हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। पीवाईक्यूज हम कवर कर रहे हैं। उन्हीं पीवाईक्यूज में 2019 का पेपर जो है वो आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हमने सारी चीजें कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस किए हैं, यानी कि अगर आपने ये जो वीडियोस मैंने 18-19 वीडियोस में ये 2 पेपर कवर करवाए, इतना भी देख लिया तो भी आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। सो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट सीक्वेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन इंडिया इज रिफ्लेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, ऑडियो विजुअल, ऑडियो वीडियो, ये जो है ये किस वे में जो है डेवलप हुई है, तो इनके डेवलपमेंट की सीक्वेंस हमें बतानी है। तो सबसे पहले हमें पता है कि पहले ऑडियो एड्स ही जो है वो आई थी, ऑडियो के बाद वीडियो आया, वीडियो के बाद ऑडियो विजुअल आया, यानी दोनों चीजें यूज हो रही हैं। और अभी लेटेस्ट क्या है, आईसीटी सपोर्टेड एड्स। तो ये आईसीटी, वीडियो, ऑडियो विजुअल ये जो है कभी भी पहले नहीं आए हैं। तो इसका सही आंसर जो है वो ए हो जाएगा। अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ रखा होता है तो जो कॉन्सेप्ट है उन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चंस आएंगे, ऐसा नहीं है कि कहीं से भी उठा के मिल जाए। ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स डैमिंग्स सिस्टम ऑफ प्रोफाउंड नॉलेज। सो ये जो क्वालिटी गुरुज है ये मैंने कवर करवा रखे हैं। अगर आपने डैमिंग की जो वीडियो मैंने करवाई थी वो देखी होगी सो आपको इसका आंसर आता होगा। सो 4 इंटर रिलेटेड थियरीज के बारे में इन्होंने पूछा है। ऑप्टिमाइजेशन, वेरिएशन, नॉलेज एंड साइकोलॉजी, ऑप्टिमाइजेशन, वेरिएशन, नॉलेज एंड नीड हायरार्की, वेरिएशन, नॉलेज, नीड हायरार्की, पार्टिसिपेशन, नॉलेज, नीड हायरार्की, पार्टिसिपेशन एंड गोल सेटिंग। सो ये जो है ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्टिमाइजेशन, वेरिएशन, नॉलेज एंड साइकोलॉजी। जाके एक बार डेमिंग की वीडियो जरूर देख लेना। कीपिंग इन व्यू द कॉन्टिन्यूस साइकिल ऑफ प्रोसेस इंप्रूवमेंट। सो कोई भी प्रोसेस को जब आप इंप्रूव करना है आपने कुछ, तो उस इंप्रूवमेंट की प्रॉपर सीक्वेंस जो है वो क्या होगी। पहले आप काम करेंगे, फिर नहीं, पहले डू, चेक, फिर एक्ट करेंगे, फिर प्लान करेंगे, या पहले चेक करेंगे, डू, एक्ट एंड प्लान। तो सबसे पहले तो आप प्लान करते हैं ना, पहले प्लान होगा, फिर उसको डू, फिर चेक एंड देन आप एक्शन लेंगे। सो सी आंसर हो जाएगा। What is the correct sequence of actions in conducting an intervention-based action research in education? So action research की जब आप बात करते हैं intervention based की, so उसका क्या correct sequence रहेगा? Act, observe, plan और reflect. तो देखिए ये तो हमें पता है, रिफ्लेक्ट तो हम लास्ट में ही करते हैं, ठीक है, लेकिन हम प्लान से पहले एक्ट कैसे करेंगे? पहले हमें प्लान करना पड़ेगा, फिर हम एक्ट करेंगे, फिर हम ऑब्जर्व करेंगे, देन वी विल रिफ्लेक्ट। सो आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन द प्रोसेस ऑफ ड्रॉइंग अ रैंडम सैम्पलिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज इन ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस। तो रैंडम सैम्पलिंग करते टाइम क्या ऑर्डर रहेगा वो हमें बताना है। डिफाइन टारगेट पॉपुलेशन, पहले आप पॉपुलेशन को टारगेट, मतलब जो भी आप टारगेट कर रहे हैं पॉपुलेशन, उसको डिफाइन करेंगे, फिर आप सैंपल साइज को डिसाइड करेंगे, फिर आप सारी की सारी यूनिट्स जो है उनकी लिस्ट बनाएंगे, देन आप जो है सैंपलिंग ले लेंगे, सैंपल लेंगे वहां से रैंडम वे में। फिर है डिसाइड, पहले सैंपल साइज डिसाइड करेंगे, या फिर पहले लिस्ट करेंगे सभी यूनिट्स को, या ड्रॉ करेंगे सैंपल। तो सैंपल तो सबसे लास्ट में ड्रॉ होगा, ये तो हमें पता है। अगर उस बेसिस पे देखें तो ये कट हो गया, यानी ये जो है अप्लाई रैंडमाइजेशन, यहाँ पे भी रैंडमाइजेशन और यहाँ पे भी रैंडमाइजेशन, ठीक है। तो सैंपल तो आप रैंडम सैंपल लेना, वो तो लास्ट में ही कलेक्ट करेंगे ना। सबसे पहले आप सैंपल साइज नहीं, सबसे पहले आप टारगेट पॉपुलेशन डिसाइड करेंगे कि किसका सैंपल लेना है, ठीक है, किस तरीके की पॉपुलेशन होनी चाहिए आपकी। सो ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आप सैंपल का साइज डिसाइड करेंगे, फिर आप लिस्ट बनाएंगे एंड देन जो है वो सैंपलिंग आप करेंगे। असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस, देयर हैव बीन कॉन्शियस एफर्ट टू ब्रिंग टुगेदर all teacher education programs at various stages leading at stage specific एंड प्रोग्राम स्पेसिफिक, डिफरेंट आएगा, ये स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ नॉलेज बेस। तो नॉलेज बेस के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, और नॉलेज बेस से रिलेटेड जो हैबरमास का, शोलमैन का जो व्यू पॉइंट थे, ठीक है, डेंग एंड ल्यूइक का, वो सारे भी हम कर चुके हैं। सो वो भी एक बार देखिएगा, क्योंकि उससे क्वेश्चंस बहुत स्टैटिक और बहुत इजी से क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो आप उनको छोड़ने का रिस्क मत लेना। जो जो स्टैटिक पोर्शन, मैंने मेजर पोर्शन कवर करवा रखा है, एक दो चीजें अगर रहती होंगी तो मैं ट्राई करूंगी करवाने की, बट क्वेश्चन जो है ये पीवाईक्यूज के बेसिस पे, और जो प्लेलिस्ट मैंने यूजीसी नेट एजुकेशन 2 की बना रखी है, जिसमें अप्रोक्स 180-185 वीडियोस हैं, तो एटलीस्ट इतना करके जाइए अगर आपने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो, ठीक है जी। सो यहाँ पे क्या बोला गया कि कॉन्शियस एफर्ट्स जो है वो टीचर एजुकेशन को एक तरीके से साथ लाने के लिए किए जाते हैं, विच इज ट्रू। एनसीटीई एक्वायर्ड स्टैट्यूटरी स्टेटस एंड बोट अ
ब्रॉट अ डिसीजन डॉक्यूमेंट ऑन टीचर एजुकेशन। तो इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिल गया था और ये डिसीजन भी जो है टीचर एजुकेशन के ऊपर डिसीजन डॉक्यूमेंट भी ये लेके आए थे। लेकिन पॉइंट ये है कि क्या यही एक एग्जैक्ट रीजन है इसका? सो इसमें रीजनिंग कहीं पे भी नहीं है, बट दोनों सही है। सो बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा कि सही दोनों है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87th, यू कैन फाइंड पीपल विद फिक्सेशन, ऑब्सेशन एंड कंपल्शन, जो कि काम को आगे रखेंगे किससे? हेल्थ से और फैमिली से। यानी ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो हेल्थ और फैमिली से काम को आगे रखेंगे। ये बट दिस इज नॉर्मल, ये बट आएगा BUT। सो क्योंकि काम आफ्टर ऑल काम ही होता है, ऑल्दो ये नॉर्मल नहीं, दिस इज नॉट नॉर्मल, क्योंकि काम तो लास्ट में क्या होता है? काम ही होता है। तो सही है कहीं ना कहीं ये सिचुएशन। की टू सक्सेस एज अ मैनेजर, मैनेजर, ये स्पेलिंग गलत है जी, देख लीजिएगा टाइपिंग में। मैनेजर इज इंटरवेनिंग इफेक्टिवली, डूइंग द राइट थिंग्स एट राइट टाइम्स। तो की टू सक्सेस क्या है कि मैनेजर जो है इफेक्टिवली जहां पे जरूरत है, राइट जगह पे, राइट टाइम पे, उस टाइम पे क्या करे? वो इंटरवीन करे। सो ये भी सही है, लेकिन ये हेल्थ वाला जो पॉइंट है फर्स्ट, और इसका कोई लेना देना नहीं लग रहा हमें, तो रीजनिंग नहीं हुई ये भी। ठीक है, तो इसमें भी बी रहेगा कि दोनों सही हैं, बट जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है उस वो रीजनिंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स अगेन, इफेक्टिव लीडर मोटिवेट्स पीपल। तो इफेक्टिव लीडर क्या करेगा? मोटिवेट करेगा, और पीपल हो सकता है खुद से भी मोटिवेटेड हो अपना बेस्ट देने के लिए। सो ये जो है कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है। यहाँ पे भी दोनों सही है, बट वही सेम चीज आ गई कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो है वो नहीं है, क्योंकि लोगों का खुद मोटिवेट होना और इफेक्टिवली मोटिवेट करना लीडर का दो अलग अलग चीजें हो गई, बट अपनी जगह दोनों सही है। नेक्स्ट है, अ बजट इज अ बैलेंस्ड एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स ऑफ अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सो बजट क्या होता है? एक्सपेंडिचर और जो रिसीट्स हैं उनका, मतलब रिसीट्स मतलब आना, एक्सपेंडिचर जो खर्चा हो रहा है वो। तो एक बैलेंस्ड शीट होती है बजट जो है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। जैसे अपने देश का बजट हो गया या स्टेट का बजट हो गया, तो वो क्या होती है? एक तरीके से उस फाइनेंशियल ईयर का पूरा बजट होता है। In the hands of an educational administrator, budget is a record of past performance, method of current control and projection of future plans. तो ये बजट की फिर इन्होंने रीजनिंग दे दी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के ऊपर कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में होता है कि पास्ट परफॉर्मेंसेस देख सकते हो आप, बजट एक रिकॉर्ड हो गया, करंट में क्या जैसे चीजों को कंट्रोल करना है वो हो गया, और फ्यूचर के क्या प्रोजेक्शंस रहेंगे वो हो गया। सो इसका ऑप्शन ए सही रहेगा कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है और दोनों सही भी है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, इन एंशियंट इंडिया द डेवलपमेंट ऑफ इनर नेचर और कैरेक्टर ऑफ स्टूडेंट वाज डीम्ड एज वन ऑफ द एसेंशियल ऑब्जेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। सो बिल्कुल सही है, वैदिक एजुकेशन में पढ़ाया था मैंने आपको कि इनर कैरेक्टर या होलिस्टिक डेवलपमेंट पे जो है फोकस किया गया। तो मेजरली वो क्या हो गया? इनर नेचर और कैरेक्टर पे फोकस किया जा रहा है। बट इन्होंने रीजनिंग में क्या दिया? मियर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट विदाउट द डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर विल डिफीट द वेरी एंड्स ऑफ द स्टूडेंटशिप। सो अगर सिर्फ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगा इसमें भी, तो वो जो कैरेक्टर का डेवलपमेंट है वो कंप्लीट यहाँ पे नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो स्टूडेंटशिप का मतलब ही जो है वो खत्म हो जाता है। सो देखा जाए तो ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे ये इनर कैरेक्टर के बारे में कुछ इन्होंने एग्जैक्टली नहीं बोला, तो बी जो है इसका आंसर रहेगा कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन हमें नहीं दिख रही, चीजें दोनों सही है। ठीक है जी, तो इसी के साथ 2019 का एक और पेपर हमारा खत्म होता है। अब हम जो 2019 का जो दूसरा एग्जाम था, यानी शायद ये मैंने दिसंबर का करवाया है, तो हम जून का कवर कर लेंगे या वाइस वर्सा जो भी है। तो 2019 का दूसरा पेपर जो है वो नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे। ये दो क्वेश्चन पेपर जो है मैंने आपको कवर करवा दिए, इनको अच्छे से देख के जाइएगा ताकि कॉन्सेप्ट्स जो है वो आपके रिवाइज हो जाए। So this was all about today. Thank you so much for watching. Be happy and keep smiling.